गाइस यार वेलकम बैक टू अनदर फैक्ट्स वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घर में खुश होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर एक ऐसे जंगल के बारे में जानने वाले हैं जो कि पिछले काफी सालों से भाई बहुत ज्यादा मिस्टीरियस जाना जाता है। और हाँ, तुम लोग समझ गए होगे आज हम लोग जानने वाले हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में। तुम सबको ही पता होगा ऑलमोस्ट कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस जंगल है, और यहाँ पर माना जाता है कि जो एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुके हैं वो एनिमल्स भी आज यहाँ पर जिंदा हैं। तो ये जो जंगल है हमने सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया और 95% ये जंगल अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। तो इसलिए इस जंगल के बारे में अभी तक हम लोग कोई खास नहीं जानते। तो खैर, इस वीडियो को आज हम लोग इसीलिए देख रहे हैं ताकि अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में कुछ ऐसी चीजें हम लोग जान सकें जो किसी को भी नहीं पता। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ओके ब्रो, आज हम लोग देने वाले हैं इस चैनल से वीडियो जम टीवी। इस चैनल का नाम है, 5.62 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। जाके लाइक सब्सक्राइब करो भाई को, मुझे भी लाइक सब्सक्राइब कर दो जाके। तो अब चलते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। ओके ब्रो, हम लोग वीडियो के अंदर आ चुके हैं। अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, और तुम लोग आजकल प्यार अच्छा दिखा रहे हो तो इस प्यार को कंटिन्यू रखना। जो हमारे पिछली काफी वीडियोस के अंदर 400 या 500 व्यूज आ रहे हैं, तुम लोग उसको 1000 2000 तक लेके जाओ ताकि मजा आए भाई तुम लोग को और वीडियोस देखने का। देखो, आगे जाकर हम लोग इतनी इतनी लेवल की एडिटिंग और इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाले हैं कि भाई तुम लोग की सोच है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो जाके और फिर एंजॉय करो वीडियो को। चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट अभी तुम लोग को आवाज ठीक से नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा से आवाज बढ़ाकर फिर लगाता हूँ। ओके ब्रो, मैंने आवाज टेस्ट कर ली है। अब हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और ये हमारी दुनिया का इतना बड़ा जंगल है कि ये अमेरिका की स्टेट वेनेजुएला से स्टार्ट होकर कोलंबिया, गुयाना, ब्राजील और पेरू से होता हुआ बोलिविया पर आकर खत्म होता है। अगर एरिया के हिसाब से बात की जाए तो पूरा अमेज़न रेन फॉरेस्ट 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर के भाई एरिया पर कितना फैला हुआ ज्यादा है। बड़ा है। यानी ये जंगल कितना ज्यादा बड़ा है भाई ये जंगल, 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर भाई बहुत ज्यादा होता है भाई। और इसके अंदर 23, मेरा ख्याल है यूएसए जैसे 23 शहर मुल्क आ सकते हैं भाई इसके अंदर। 23, हाँ, 23 यूएसए जैसे मुल्क जो है ना इसके अंदर आ सकते हैं। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर इतना जरूर होगा भाई। आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरे यूनाइटेड किंगडम जैसे 23 मुल्क फिट आ सकते हैं। जिम टीवी एग्जैक्ट मैंने सेम चीज बताई है, और मैं वीडियो पहली दफा देख रहा हूँ। ये बस समझना कि वीडियो मैंने पहले देखी हुई है, मैं वीडियो पहली दफा ही देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं ब्रो। की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस वक्त हम जो सांस ले रहे हैं उसका 20% हिस्सा हमें अमेज़न फॉरेस्ट की बदौलत मिल रहा है। पता है। 40,000 करोड़ दरख्तों का ये जंगल हमसे सिर्फ एक चीज लेता है और एक चीज हमें वापस भी करता है। जी हाँ, हमारी फिजा में मौजूद खराब हवा यानी कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेता है और उसके बदले में हमें प्योर ऑक्सीजन फराहम करता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई बंदा, हमें प्योर ऑक्सीजन ये देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो गंदी हवा होती है वो हमसे ले लेता है। और ये हमारे लिए जंगल फायदा बहुत ज्यादा करता है, क्योंकि भाई इससे हमें 20% ऑक्सीजन मिलती है अपनी दुनिया के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा होती है। लिटरली में 40,000 करोड़ पेड़ है भाई इस जंगल के अंदर। तो तुम लोग खुद समझ सकते हो कितनी ज्यादा ऑक्सीजन ये प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। आज आप अमेज़न फॉरेस्ट के बारे में ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकतें जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। अमेज़न फॉरेस्ट का टोटल एरिया तो 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके बॉर्डर के साथ साथ चला जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट का बॉर्डर ही 9,500 किलोमीटर लंबा है। यानी बहुत ये ज्यादा डिस्टेंस बड़ा है। इतना ही हुआ जितना मुंबई बहुत ज्यादा बड़ा है भाई, बहुत ज्यादा बड़ा है। सिर्फ बॉर्डर ही 9,500 स्क्वायर किलोमीटर का है। से न्यू दिल्ली या फिर कराची से इस्लामाबाद तक के 7 चक्कर लगाए जाएं। इस आलीशान और घने जंगल को अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि पूरे साल में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जिसमें यहाँ बरसात ना पड़ती हो। अभी भी जिस वक्त ये वीडियो बनाई जा रही है अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश पड़ रही है और फोरकास्ट में आप देख भी सकते हैं कि अगला पूरा हफ्ता यहाँ बारिश का ही इम्कान है। भाई साहब, तुम लोग खुद देख पा रहे हो, amazon रेन फॉरेस्ट में ये कह रहे हैं कि शायद ही कोई ऐसा हफ्ता या दिन हो कि पूरे साल में
अमेज़न के जंगल में बारिश ना होती और रोज़ के रोज़ वहाँ बारिश होती है, ये चीज़ बता रहा है। और देखो अगर रोज़ बारिश होती है ना, तो इसका मतलब यही है कि जो वहाँ के पेड़ हैं ना, वो बहुत घने हो गए होंगे और इतने घने हो गए होंगे ना कि भाई उधर तक तो ज़मीन पे पानी जाता ही नहीं होगा, सारा वो पेड़ ही रोक लेते होंगे भाई। खैर भाई वीडियो का अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। अमेज़न फॉरेस्ट इतना घना है कि यहाँ जब बारिश पड़ती है तो ज़मीन पर पानी पूरे 10 मिनट के बाद गिरता है और भाई इसी साहब घनेपन की वजह से दिन के टाइम पर भी 10 मिनट बाद पानी गिरता है जब बारिश होती है ज़मीन पे। इतना घना जंगल है जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा था भाई। जंगल की ज़मीन पर अंधेरा छाया होता है क्योंकि घने दरख्त सूरज की रोशनी को भी गुजरने नहीं देते। बारिश और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम की वजह से यहाँ जानवरों, परिंदों और प्लांट्स की ऐसी अजीब किस्में भी पाई जाती हैं जो पूरी दुनिया में सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही देखी गई हैं। भाई अमेज़न रेन फॉरेस्ट का जलवा है भाई, जलवा है इनका एक भाई लिटरली में इतने सारे पौधे, इतने सारी चीज़ें भाई, जलवा है अमेज़न फॉरेस्ट का भाई। जलवा है हमारा। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेड़-पौधे जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया और ये बहुत घना जंगल है भाई। यहाँ टोटल 40,000 प्लांट्स की किस्में, 1300 अलग-अलग नस्लों के परिंदे, 2200 मछलियों की किस्में, 427 मैमल्स और 380 अजीबो-गरीब रेंगने वाले जानवरों की नस्लों को देखा गया है। छोटे कीड़ों की बात की जाए तो अमेज़न में अभी तक 25 लाख अलग-अलग किस्म के कीड़े देखे जा चुके हैं। ये जंगल जितना देखने में खूबसूरत लगता है, ये उतना ही ज़्यादा खौफनाक भी है क्योंकि यहाँ ऐसे जानवर भी पाए जाते हैं जो हद से ज़्यादा खतरनाक हैं। इनमें ग्रीन एनाकोंडा का नाम सबसे ऊपर आता है। ये ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप है जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट में बसता है। 30 फुट लंबा और 250 केजी वजनी ये एनाकोंडा जब अपना शिकार करता है तो ये अच्छे खासे बड़े जानवरों को भी एक ही झटके में सीधा निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर को भी निगलने की काबिलियत रखता है। अमेज़न फॉरेस्ट अब तो हम लोगों को शायद से अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पर कितने ज्यादा खतरनाक जानवर रहते हैं और ये जंगल जैसा कि मैंने बताया था अभी तो आधे से भी ज्यादा बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। 95% अभी ये अनएक्सप्लोर्ड है और 5% जो हमने एक्सप्लोर किया उसके अंदर ही हमें इतने खतरनाक जो है ना ये एनिमल्स देखने को मिल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। में टोटल कितने ग्रीन एनाकोंडास मौजूद हैं, ना ये अभी तक किसी को मालूम है और ना ही किसी में इतनी हिम्मत है कि इनकी काउंटिंग करने के लिए भाग जाए। बायोलॉजी की लेबोरेटरी में मेंढक का ऑपरेशन तो आप सबने देखा होगा, जिसमें टीचर मेंढक को काट कर उसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स के बारे में बताता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि अमेज़न फॉरेस्ट में मेंढक की ऐसी किस्म भी मौजूद है जिसके ऑर्गन्स देखने के लिए उसको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी हाँ, ये मेंढक भाई कैसा मेंढक है भाई, खुद देखो उसके सारे ऑर्गेजम वगैरह सब कुछ नजर आता है भाई। क्या ही खतरनाक है भाई, तुम लोग देख रहे हो कितनी खतरनाक चीजें रहती हैं अमेज़न के जंगल्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं। ग्लास फ्रॉग के नाम से पहचाना जाता है, जिसकी स्किन ग्लास बिल्कुल फ्रॉग नाम है ट्रांसपेरेंट भाई होती इसका। है। इस मेंढक की खाल से इसके तमाम छोटे छोटे ऑर्गन्स नजर आते हैं। इसका धड़कता हुआ दिल, लंग्स, लिवर और हत्ता के इसकी आर्टरीज भी नजर आती हैं। आम घरेलू चोंटी जो गंदम के दाने से भी छोटी होती है, वो भी जब अपने से ज्यादा वजन उठाती है तो हम हैरान रह जाते हैं। लेकिन अमेज़न फॉरेस्ट में चूंटी की एक ऐसी किस्म भी पाई जाती है जो इंतहाई खौफनाक है। बुलेट एंट के नाम से पहचानी जाने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी चूंटी है जो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगर ये किसी 4 सेंटीमीटर बड़ी चूंटी भाई, चूंटी दे इतनी सी होती है वो, इतनी सी जो हम देखते हैं, और इसका साइज देखो भाई 4 सेंटीमीटर। इंसान को काट ले तो इससे पैदा होने वाला दर्द इतना शदीद होता है कि वो इंसान की जान भी ले सकता है। लोगों का मानना है कि ये दर्द गोली लगने के दर्द जितना ही होता है और इसी वजह से ही इसको बुलेट एंट कहा जाता है।
हजारों मील तक फैले इस जंगल से दुनिया का दूसरा लंबा तरीन और पानी के फ्लो के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दरिया भी गुजरता है। ये है अमेज़न रिवर और इसकी टोटल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में बारिश का जितना भी पानी इकट्ठा होता है वो इस रिवर से होता हुआ ओशन में जा गिरता है। हैरत अंगेज तौर पे अमेज़न रिवर से एक सेकंड में 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी गुजरता है। सिटी स्टार्स शारम अल शेख इजिप्ट में वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल है। अमेज़न रिवर से गुजरने वाला पानी इस स्विमिंग पूल को सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड में पूरा भर सकता है। जितना पानी अमेज़न रिवर से गुजरकर अटलांटिक ओशन में गिरता है, दुनिया की टॉप 14 रिवर्स के पानी को अगर मिला भी लिया जाए फिर भी ये सारी रिवर्स अमेज़न रिवर का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। तुम लोग खुद समझ गए होगे कि ये कितनी बड़ी रिवर है और लिटरली में यार ये जंगल इतना मिस्टीरियस है ना, क्या बताऊँ तुम्हें। इन फ्यूचर ये एक्सप्लोर ज़रूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या-क्या जानवर होंगे, वो लोग सोच-सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई, क्योंकि बहुत खतरनाक तो सिर्फ 5% एक्सप्लोर करने पे नज़र आ गई हमें। 95% जो अभी बचा हुआ है ना, उसके अंदर तो वही बैंड बजने वाली है भाई, सही वाली बैंड बजने वाली है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अमेज़न रिवर 2,19,000 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराता है और दूसरी तरफ इंडस रिवर यानी दरियाए सिंध सिर्फ 7,100 क्यूबिक मीटर पानी ओशन में गिराती है। यहाँ इंसानी आमदोरफ्त कम होने की वजह से अमेज़न रिवर में अजीबो गरीब किस्म की मखलूक को भी देखा गया है, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है पिंक डॉल्फिन का। 9 फीट लंबी और 200 केजी वजनी ये पिंक डॉल्फिन भाई पहली दफा देख रहा हूँ मैं पिंक डॉल्फिन, लिटरली में। तुम लोगों ने कभी देखी है तो कमेंट्स में बताओ, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कोई पिंक डॉल्फिन को भाई। और ये भी अमेज़न के जंगलों में पाई जाती है भाई। पिंक डॉल्फिन दूसरी डॉल्फिन्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है क्योंकि इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। वैसे तो डॉल्फिन्स की नेचर बहुत फ्रेंडली होती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन्स वो वाहिद डॉल्फिन्स हैं जो इंसानों पर भी अटैक करती है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के पास कई सबूत हैं कि पिछले 250 सालों से अमेज़न रिवर में मछली की एक ऐसी खतरनाक किस्म भी पाई जाती है जिसको इलेक्ट्रिक ईल्स कहा जाता है। हैरत अंगेज तौर पे मछली की ये किस्म हमला करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक शॉक देती है और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये करंट 860 वोल्ट्स तक नोटिस किया गया है। भाई साहब 860 वोल्ट, भाई 8060 वोल्ट, 860 वोल्ट सॉरी, कितना ज्यादा होता है भाई ये। 440 वोल्ट का झटका लगता है ना, हम कहते होते हैं ना भाई, वो बहुत खतरनाक होता है, और ये 860 वोल्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं। अमेज़न रिवर में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें इलेक्ट्रिक ईल्स ने इंसानों को हाई वोल्टेज करंट मारा और मौके पर ही लोगों को मार दिया। इंसान तो बहुत दूर की बात है, इलेक्ट्रिक ईल ने अपने से 100 गुना ज़्यादा बड़े क्रोकोडाइल को भी सिर्फ एक ही झटके में मौत की नींद सुला दिया। साइंसदानों का कहना है कि इलेक्ट्रिक ईल 860 वोल्ट्स का झटका देती है जिससे किसी का भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्टिन स्ट्रेल एक मैराथन स्विमर है जिसने पूरी अमेज़न रिवर को स्विमिंग करके पार किया था और वो भी सिर्फ 66 दिनों में। 2007 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए मार्टिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर को चुना। भाई दुनिया की सबसे खतरनाक रिवर अमेज़न रिवर है, और इस बंदे ने 46 दिनों के अंदर वो सारी रिवर को स्विमिंग करके पार किया भाई। ये लिटरली बहुत मुश्किल रिकॉर्ड है, और आई डोंट थिंक ये कभी ब्रेक हो भी पाएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्टिन दिन के 10 घंटे लगातार स्विमिंग करता था और बकाया टाइम रेस्ट करता था। मार्टिन का कहना था कि इतनी खतरनाक रिवर में शार्क्स, इलेक्ट्रिक ईल्स और क्रोकोडाइल्स से बचने के लिए उसकी टीम जो पीछे अलग बोट पर आती थी वो रिवर की दूसरी साइड पर गोश्त के टुकड़े फेंकती थी ताकि इन जानलेवा मखलूक का ध्यान भटकाया जा सके। अमेज़न के जंगल में एक भाई तुमने देखा कि कितने ज्यादा क्रोकोडाइल्स वहां इकट्ठे हुए थे भाई। देखा भाई तुम लोग ने, कितना खतरनाक है भाई ये जो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पकड़ के। आगे बढ़ते हैं।
ऐसी रिवर भी है जिसमें पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है। 6.5 किलोमीटर लंबी धुआं निकालती हुई ये रिवर अमेज़न रिवर के उस हिस्से में मौजूद है जो पेरू में आता है। इस रिवर में पानी का टेम्परेचर 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से पकाई जा सकती है। पूरा साल इस रिवर का पानी हर वक्त बॉयल हो रहा होता है, लेकिन किसी को भी इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं है। अमेज़न के इस आलीशान जंगल में करीब 600 कबीले भी बसते हैं। ये लोग इसी जंगल में शिकार करते हैं और यहीं अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इनमें से कई कबीले ऐसे भी हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया की शक्ल तक नहीं देखी है, और जब इनके सामने कोई और इंसान आता है तो ये ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी और प्लेनेट से कोई एलियन आया हो। भाई ये अमेज़न जंगल में इंसान भी रहते हैं, मुझे नहीं पता था, पहली दफ़ा सुन रहा हूँ भाई ये बात तो मैं। ख़ैर टाइप टाइप के लोग रहते होंगे जो झोपड़ियाँ बना के रहते हैं, गाँव वगैरह बना के रह लेते हैं जंगल्स के अंदर, वही होंगे भाई ये। अमेज़न के जंगलात में कई मकामात ऐसे भी हैं जिनको जब सैटेलाइट इमेज से देखा जाता है तो वहाँ बहुत बड़े एरिया पर ज़मीन पर कुछ निशान बने हुए हैं। ये कार्विंग्स, जिनको जियोग्लिफ्स भी कहा जाता है, ये इतने बड़े हैं कि जब इनके अंदर कोई खड़ा होता है तो उसको महसूस भी नहीं होता कि ये किसी खास निशान के ऊपर खड़ा है। इनमें से कई जियोग्लिफ्स की साइज 1.5 किलोमीटर तक फैली हुई है, और ऐसे 300 से भी ज़्यादा जियोग्लिफ्स अमेज़न फॉरेस्ट में देखे गए हैं। इन अजीबो-गरीब निशानात का मकसद क्या है और ये किसने बनाए हैं, इनके बारे में किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि शायद एलियंस अपने निशानात छोड़ गए हैं, या फिर हजारों साल पहले यहाँ इंसानों की कोई ऐसी सिविलाइजेशन बसती होगी जिन्होंने ये निशानात इतनी महारत से बनाए थे। सही कह रहा है भाई, इंसान होंगे, एलियंस का काम नहीं होगा, इंसान होंगे कोई जिन्होंने ये किया होगा, वो हो सकता है। क्योंकि भाई एलियंस ऑब्वियसली एलियंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मेरा ख्याल है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। लाइक शेयर कर दो भाई, वीडियो खत्म हो गई है। तो दैट्स इट गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। देखो बहुत ज़्यादा मतलब इसके अंदर नॉलेज थी इस वीडियो के अंदर कि अमेज़न के जंगल में क्या-क्या हुआ, क्या चीज़ें थी। जैसे कि इतनी बड़ी रिवर, उसके अलावा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक बंदे ने बनाया वो देखा हमने। इसके अंदर कितने सारे खतरनाक जानवर रहते हैं, पिंक डॉल्फिन, इलेक्ट्रिक ईल, और उसके अलावा एक एनाकोंडा देखा था स्टार्ट के अंदर। तो ये चीज़ें जो है हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा करती हैं और इन चीज़ों से हमें इन फ्यूचर कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो जाता है। तो हाँ, मुझे फ़ायदा अगर हुआ हो भाई, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना वीडियो को। मैं तुम लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में एक और नए टॉपिक के साथ। कमेंट्स में जाके टॉपिक ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।